नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज बस्सी में नवप्रवेशित एवं नवागंतुक सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर सुजाता चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, आप सभी का इस महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल की वजह से अभी वर्तमान में आप सभी के महाविद्यालय में आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है और हम लोग आप सभी की क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ले रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को ये सूचित करना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया हुआ है, जिस ग्रुप में संबंधित विषय से के जो भी प्राध्यापक हैं वे संबंधित सामग्री व्हाट्सएप के माध्यम से या तो शेयर करेंगे अथवा यूट्यूब चैनल पर हम लोग टॉपिक वाइज कुछ नोट्स वीडियोस बना करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग देख सकें और देख करके उस विषय विशेष की संबंध में जानकारी पा सकें। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक यूट्यूब चैनल महाविद्यालय का बना हुआ है, जिस पर किस तरह की सामग्री शेयर की जाएगी समय समय पर, और आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको समय समय पर उससे संबंधित कोई भी अगर नया वीडियो डाउनलोड किया गया है, अपलोड किया गया है, तो आप लोग उसे देख सकें। यहाँ मैं आपको मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थियों को कुछ सूचना देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये इस विषय की जानकारी कि जो मनोविज्ञान विषय है उसमें आपके कुल मिलाकर के 3 पेपर्स हैं। पहला पेपर है आपका बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, और इस पेपर में आपके जो सिलेबस है वो विशेष रूप से सबसे पहला टॉपिक इसमें है आपके इतिहास से संबंधित, मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, उसके स्कूल्स क्या हैं, विचारधाराओं से अवगत कराया गया है और इसके अध्ययन की विधियों के विषय में जानकारी दी गई है। दूसरा टॉपिक आपका विशेष रूप से जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उससे संबंधित है। व्यक्ति जन्म के समय किन किन गुणों को लेकर के पैदा होता है, उसमें गुण कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, किस प्रकार से ट्रांसफ़र होते हैं और उसकी विशेषताएं किस रूप में ट्रांसफ़र होती हैं। इसी प्रकार से सीखने से संबंधित, अभिवृत्ति से संबंधित और संप्रेषण से संबंधित तथा अभिप्रेरणा से संबंधित, इन सभी से संबंधित इसमें टॉपिक शामिल किए गए हैं। और इन सभी टॉपिक से संबंधित जो वीडियोज़ हम लोगों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। विस्तृत सिलेबस आपको यूट्यूब के माध्यम से, मैं यहाँ पर केवल आपको पेपर्स के संबंध में ये जानकारी दे रही हूँ कि आपके कौन कौन से पेपर्स हैं और जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस टाइप का आएगा, जिससे कि आप तैयारी करते समय इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी कर सकें। विस्तृत सिलेबस मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों से शेयर करूंगी। तो पहला पेपर आपका बताया मैंने बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का, दूसरा पेपर है आपका समाज मनोविज्ञान या सोशल साइकोलॉजी का, और तीसरा पेपर है प्रैक्टिकल का। यहाँ पहले और दूसरे पेपर बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड सोशल साइकोलॉजी के नोट्स यूट्यूब के माध्यम से शेयर किए जाएंगे। प्रायोगिक विषय की जानकारी आपको थ्योरेटिकल पार्ट की व्हाट्सएप एंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल को आपके जब कॉलेज शुरू हो जाएंगे उसके बाद ही आपसे शेयर की जाएगी इस तरह की जानकारी। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आपका 3 घंटे का होगा, जैसा कि अभी तक होता रहा है, लेकिन थ्योरी पेपर आपका पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों 75 मार्क्स के होंगे, और तीसरा जो प्रैक्टिकल है आपका वो 50 मार्क्स का होगा। पेपर पर आपके लिखा हुआ होगा
कॉमन फॉर साइंस एंड आर्ट्स। तो ये विषय इस तरह का विषय है जिसे कि साइंस के विद्यार्थी भी ऑप्ट कर सकते हैं और आर्ट्स के विद्यार्थी भी इस विषय को ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे वो भी साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ही होंगे। तो एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो सिलेबस है उस पर भी लिखा हुआ होगा कॉमन फॉर साइंस एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स। दोनों ही विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन पेपर कॉमन है, लेकिन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो आपको अंक मिलेंगे इसमें वो आपके लिए भिन्न है और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भिन्न है। क्वेश्चन पेपर में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चंस आपको कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य होंगे। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 20-20 शब्दों में देने हैं, अधिकतम 20 शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.5 मतलब 1.5 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से जो सेक्शन ए है उसमें कुल अंक 15 निर्धारित हैं। 15 मार्क्स का ये सेक्शन ए होगा जिसमें 10 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक हैं 1.5। सेक्शन बी में कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चंस होंगे। ये 7 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है, लेकिन यहाँ आपके लिए चॉइस दी हुई होगी और इन 7 प्रश्नों में से आपको कोई भी 5 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं और इस प्रकार से ये जो सेक्शन बी है यह भी कुल मिलाकर के 15 अंकों का है और इन 15 अंकों के आधार पर ही आपको अंक मिलेंगे। सेक्शन सी में कुल मिलाकर के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक के लिए आंतरिक चॉइस दी हुई होगी, इंटरनल चॉइस से संबंधित होंगे। ये प्रत्येक क्वेश्चन में ये अथवा ये करके दिया हुआ होगा, उनमें से दोनों प्रश्नों में से एक का चयन करके आपको उसका उत्तर देना है। तो इस प्रकार से ये डिस्क्रिप्टिव होगा, जिस तरह से जो ऐसे टाइप कहा जा सकता है इसे या डिस्क्रिप्टिव कहा जा सकता है, इस तरह के आंसर्स होंगे और इन आंसर्स के लिए आपका इस भाग के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से सेक्शन सी जो होगा वो आपका कुल मिलाकर के 45 अंक का होगा। तो 15 मार्क्स टोटल सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 2 के लिए भी 15 मार्क्स और सेक्शन सी के लिए टोटल 45 मार्क्स, कुल मिलाकर के 75 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा। यहाँ मैं प्रारंभ में ही आपको क्वेश्चन पेपर के संबंध में इसलिए जानकारी दे रही हूँ जिससे कि जब भी आप प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए करें कि आपको 10 क्वेश्चंस वो हैं जिनका कि आपको अधिकतम 20 शब्दों में आंसर देना है। इसमें कोई परिभाषाएं हो सकती हैं या कोई वर्गीकरण हो सकता है या किसी विषय या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कहा हुआ हो सकता है। सेक्शन बी में आपको जो भी प्रश्न है उसका आंसर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। ये जो अंक अधिकतम शब्द सीमा है, इस सीमा को ध्यान में रखते हुए ही आपको आंसर्स देने हैं। और सेक्शन सी में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप या लॉन्ग आंसर्स या जो कहा जा सकता है ऐसे टाइप क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। तो ये तो रहा प्रश्न पत्र से संबंधित। 2 प्रश्न पत्र हैं। दोनों ही प्रश्न पत्रों का जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको अभी जब तक कॉलेज नहीं खुलते हैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से इनको पढ़ाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पेपर से संबंधित जो बुक्स हैं
बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस से संबंधित जो बुक्स हैं उनमें आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हिंदी की बुक्स डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की है। इसके लेखक अरुण कुमार सिंह हैं और पुस्तक का नाम है आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान। हिंदी से संबंधित एक ही पुस्तक दी हुई है, लेकिन आप डॉक्टर DN श्रीवास्तव की आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान की पुस्तक भी ले सकते हैं। यह पुस्तक भी आपके सिलेबस से संबंधित टॉपिक्स को कवर करती है और भाषा इसकी सुगम्य बोधगम्य है। समाज मनोविज्ञान की पुस्तक भी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की है और इसका नाम समाज मनोविज्ञान ही है, तो इस पुस्तक को आप क्रय कर सकते हैं। सिलेबस में आपकी पुस्तकें दी हुई हैं जो कि मैं आपको सिलेबस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग विस्तार से जो सिलेबस है, इसका पाठ्यक्रम है, उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को देखिए और उसमें दिए हुए टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ही पुस्तक में आपके में अतिरिक्त टॉपिक भी हो सकते हैं, तो वे अतिरिक्त टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग हम लोगों के साथ में जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या मेरा मोबाइल ग्रुप जो है दिया हुआ है, मैंने ग्रुप में जो मोबाइल नंबर शेयर किया हुआ है, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या आपके कोई जिज्ञासा है या कोई जानकारी आपको लेनी है अतिरिक्त, तो आप उस मोबाइल नंबर के माध्यम से ले सकते हैं। वीडियोज़ में भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मोबाइल के माध्यम से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। प्रयास कीजिए कि आप जो YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो शेयर किए जा रहे हैं उन्हें आप देखें और उन्हें समझने का प्रयास भी करें। पुनः आप सभी का स्वागत इस महाविद्यालय में, इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।